बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता सबक में हम जो है जन्नत के बारे में पढ़े और दोज़ख के बारे में पढ़े। जन्नत की खुशखबरियां भी आप हजरात के सामने बयान की गई और दोज़ख की वाइदें, दोज़ख के जो अजाबात है उसके मुतालिक भी बतलाया गया। और उसके बाद ये भी बतलाया गया कि अहले ईमान को अल्लाह ताला जो है जन्नत अता फरमाएगा। अगर वो गुनाहगार हैं तो फिर उनको पहले दोजख में डालेगा, दोजख में जलाकर जो है उनके गुनाह मिटाएगा। फिर उसके बाद फिर उनको जो है अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा। वो फिर या तो जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत में जाएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जन्नत में जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम फिर अपनी पुरानी टॉपिक्स जो चल रही थी हमारी वल आखिरी के उन्वान के तहत ये 11 चीजों की हम जो है तारीफात पढ़े थे। ये 11 चीजों की हम तशरियात देखे थे। वल आखिरी वल बासी बादल मौत। अब इसके बाद क्या है साहब? वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। तकदीर पर ईमान लाने का बयान। ठीक है। अब तकदीर पर ईमान लाने के बयान में देखिए कि सबसे पहले तकदीर किसको बोलते हैं ये हमको समझना है। देखिए तकदीर आखिर है क्या? तकदीर बोलते किसको? तकदीर देखिए बहुत सारे लोगों का जो है तकदीर पर ईमान कुछ अलग रहता। जैसा कि मैं इससे पहले भी गालिबन बतलाया मैं कि हमारे पास जो तकदीर है, तकदीर पर हमारा जो ईमान है, इस्लाम ये कहता है, इस्लामी तालीमात ये बतलाती है कि अल्लाह तबारक व तआला कायनात बनाने से जो है 50,000 साल पहले तकदीर को लिख दिया। ठीक है। ये तकदीर हमारे पास, ये तकदीर का मामला है। अच्छा, मैं एक वाकया सुनाने वाला हूँ अभी। अगर वो पहले सुना चुका हूँ तो आप हजरात इशारा देकर मुझे रोक सकते हैं कि आप सुन चुके हैं इसको बोल के, वरना फिर वो दोहराए जैसा हो जाता वाकया फिर से। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई आलम अरवाह में। आलम अरवाह जो आलमीन के मुतालिक आपको बताया गया कि पहला पहला आलम इंसान का, जहाँ पे सिर्फ रूहें रहती। तो वहां पर आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाबा आदम को देखे, देखकर कहने लगे कि आप तो वही आदम है ना जिनको अल्लाह तबारक व तआला। बराबर। जी जी ठीक है, चलिए ये सुन चुके ना, तो हाँ ठीक है। तो ये है देखिए तकदीर। तकदीर को अल्लाह तबारक व तआला कायनात बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला तकदीर को बना दिया। ठीक है। अब तकदीर के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये भी बतलाया गया था कि बुद्धिज्म का अकीदा क्या होता बोले थे। बुद्धिज्म, बुद्ध मत को जो मानने वाले होते हैं उनका अकीदा क्या होता? किसी को याद है? किसी को याद है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं है तो मैसेज कीजिए। हाँ, नहीं साहब भाई आप नहीं, आप रुकिए, दूसरे हजरात। किसी को याद है आप में से तो जवाब दीजिए, या ना तो मैसेज कीजिए। अगर याद नहीं है तो नहीं बोल के मैसेज कर दीजिए। जी। बुद्धिज्म का अकीदा ये है, बुद्ध मत को मानने वालों का अकीदा ये है। उन क्या बोलते हैं कि तकदीर उकदीर कुछ भी नहीं है बोलते, तकदीर कोई शहीद नहीं है बोलते। उन लोग क्या बोलते हैं, इंसान जो करता ना वही उसकी तकदीर है बोलते। इंसान जो करा वो क्या है, उसकी तकदीर। अब अगर उन्हें अच्छे काम करा तो जो है उसको पुण्य मिलेगा उसको। और उसके बाद जो है इसी तरह जो है उनका अकीदा है। जबकि हमारा अकीदा क्या है कि तकदीर अल्लाह तबारक व तआला कायनात बनाने से 50,000 साल पहले लिख दिया। अब आगे पढ़ेंगे देखिए कि आलम में जो कुछ हुआ और हो रहा है और होगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आलम में जो कुछ हुआ, पास्ट हो रहा है, प्रेजेंट और होगा फ्यूचर, सबको अल्लाह ताला ने अजल ही में लिख दिया। अजल मतलब सबसे पहले अल्लाह ताला की तकदीर को लिखे, कलम को पैदा करे ना। मैं सुनाया ना इससे पहले के अल्लाह ताला सबसे पहले कलम को पैदा फरमा, उसके बाद लिख बोले, उसको क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के फिर जो है
आगे आगाज किया उनमें, बिस्मिल्लाह की फजीलत भी बतलाया था। बिस्मिल्लाह लिख के लफ्ज अल्लाह की चाशनी ऐसी लगी उसको, बेहोश हो गया, तो 700 साल के बाद होश आया उसको। तो बतलाया गया कि जो एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो 700 साल की इबादत का उसको सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले जो है कलम को पैदा फरमाए, लौह को पैदा फरमाए, वो लिखो बोले तो कलम क्या करा, अब्दुल आबाद तक सब 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 चीजें लिख दिया। कब लिखा, ये अजल में। उस वक्त कुछ भी नहीं था, अर्श भी नहीं था अल्लाह ताला का, ना जमीन ना आसमान ना चांद ना सूरज ना सितारे, कोई भी शय दुनिया में नहीं थी। दुनिया ही नहीं थी, कोई शय नहीं थी, जन्नत दोजख कोई चीज का तस्वुर नहीं था, कोई चीज नहीं थी। उस वक्त अल्लाह ताला जो है कलम से जो है लौह महफूज में तमाम बातें अजल में लिखवाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने अजल ही में लिख दिया का मतलब कि जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था वो पहले से अल्लाह के इल्म में मौजूद है, बस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुआफिक लिख दिया, ये तो बात पक्की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा उसने लिख दिया वैसा ही हमको करना पड़ता। अरे नहीं भाई, मेरी किस्मत में ऐसी लिखे हुआ है बोल के ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ के कूद जा रहा करते, नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, नहीं मेरी किस्मत में ऐसी चूंगा बोल के छुरी लेके गला काट ले रहा, बोले मेरी किस्मत में ऐसी है बोल के, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा वो लिखा हुआ है वैसा हमको करना पड़ता, बल्कि हम जैसा करने वाले थे वैसा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तकदीर में लिख दिया। हम जैसा करने वाले थे ना, अल्लाह के इल्म में मौजूद है ना सब, हम जैसा करने वाले थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, अजल ही में तकदीर में लिख दिया। अब उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। उसी का नाम क्या है, तकदीर है। उसके खिलाफ भी कुछ भी नहीं हो सकता, रद्दोबदल तब्दीली नहीं आ सकती उसमें। उसी का नाम क्या है, वो नहीं, तकदीर है। हदीस शरीफ में आया है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स की जगह जन्नत है या फिर दोजख, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही लिख दी। जन्नत में कौन जाएंगे, दोजख में कौन जाएंगे, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, जन्नती कौन है और दोजखी कौन है वो तक लिख दिया तकदीर में। अब इस पर जो है सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अमल करना छोड़ दें और लिखे हुए पर तकिया कर बैठ जाए। अरे भाई कहाँ अमल करते भाई, कैसा भी हमारी तकदीर में तो है, जन्नती रहे तो जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोजखी रहे तो दोजख में जाएंगे। अब लिखे हुए पे तकिया करके बैठ जाना, क्या पूछे साहबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल किए जाओ, क्या करो, अमल किए जाओ। जिस जगह के लिए जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है उसको उसके मुवाफिक अमल आसान कर दिए हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बंदे को जिसके लिए जिस काम के लिए पैदा किया ना, अब वो काम उसके लिए क्या करे, अल्लाह ताला आसान कर दिए। नेकों को नेक अमल आसान कर दिए हैं और बदों को बद अमल। अब आप देखते होंगे कि बाज हजरात जो है माशाल्लाह, देखे तो खुशी भी होती, सुने तो भी खुशी होती, पंजगाना नमाजें भी अदा करते, फिर उसके साथ साथ कुरान की भी तिलावत करते, फिर उसके साथ साथ जो है तहज्जुद की भी पाबंदी करते। उनको देखे तो रश्क होता है, भाई इतना टाइम इनको कहाँ से मिलता होगा, ये भी पढ़ रहे वो भी पढ़ रहे, फिर पारे भी अलग पढ़, कुरान की तिलावत अलग कर रहे, फिर अपनी मसरूफियात की रूटीन जो है अपनी रूटीन बराबर रखे हुए हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं आ रहा। ये ऐसा कैसा तो भी करते होंगे हम, नहीं। बाज रात को देखते हम कभी नमाज की तरफ रागिबिश नहीं होते, हमेशा गुनाहों में। कोई शराबी है तो हमेशा पीते ही रहता बेचारा, अरे कहीं को तो बीता पीता होगा बोल के हम ताज्जुब करते, नहीं। इस तरह कोई अगर जो है फिल्म देखने का अगर किसी को शौक है, वो जो है उसी में मुलविस रहता। अच्छा, आज के जमाने के एतबार से मैं एक आसान बात बोलता हूँ कि अगर किसी को रील्स देखने का शौक है, वो 2 घंटे रील्स देखेगा उन, मगर वो 1 घंटा आधा घंटा बैठकर तिलावत कुरान नहीं करेंगे उन, नहीं। ये बिल्कुल आज चल रही सो मुआशरे में बात है ना, बिल्कुल जो प्रेजेंट मुआशरे में हमारे जो बात चल रही है, मैं वो मिसाल आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे रील्स देखेगा वो जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो है वो जो है तमाम चीजें देखेगा, मगर जो है एक आधा घंटा बैठकर वो तिलावत कुरान करने का उसको कहे, अब वो उसको जो है बड़ी बेजारी आएगी उसमें, वो जो है तिलावत करने के लिए बैठ नहीं सकेगा। वजह वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के लिए कुरान की तिलावत को आसान कर दिया, और उस बंदे के लिए क्या किया कि वो जो है
इंस्टाग्राम हो या फिर जो है फेसबुक हो या फिर सोशल मीडिया का देखना, सोशल मीडिया पे रहना, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला क्या किए, आसान कर दिए। अब उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, उसके खिलाफ अब कुछ नहीं होगा, उसी का नाम क्या है, तकदीर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से हुई। तकदीर बदलने वाली तो नहीं होती, देखिए। अच्छा, तकदीर की तीन किस्में होती साहब। एक होती तकदीर मुबरम, एक होती तकदीर तशबीह बिल मुबरम, और एक होती तकदीर मुअल्लक। ये तीन तकदीर की किस्में हैं। तकदीर मुअल्लक वो होती जिसमें जो है तरद्दुद की गुंजाइश होती, तब्दीली की गुंजाइश होती। आप लोग चाहे तो नोट्स में लिख लें इन बातों को, या फिर जो है याद रख लें। मैं फिर इसके बारे में आपके इसके मुतालिक सवाल करूंगा। तकदीर की कितनी किस्में बोले अभी? तीन किस्में तकदीर की। तकदीर की तीन किस्में, ठीक है। पहली तकदीर का नाम है तकदीर मुबरम। सेकंड तकदीर का नाम है तकदीर तशबीह बिल मुबरम। उसके बाद है तकदीर मुअल्लख। तकदीर मुबरम, तकदीर तशबीह बिल मुबरम, तकदीर मुअल्लक, ये तीन तकदीर होते। अब तकदीर मुबरम क्या रहती साहब? ये ऐसी तकदीर रहती कि यहाँ पर कोई नबी को भी इजाजत नहीं मिलती, वली को भी इजाजत नहीं मिलती। उनको बतला दिया जाता, देखो भाई यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं करना तुम, ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा समझेंगे हम, समझ में जल्दी आता। तकदीर मुअल्लक वो तकदीर होती जो नेक बंदों की दुआओं से बदली जा सकती। किसी के हक में कोई काम बुरा था, नेक बंदों के पास गया, अल्लाह के दुआ की दरखास्त किया, वो काम के लिए, वो काम के सुधर जाने के लिए, भलाई के लिए, वो नेक बंदे उसके लिए दुआ करे, तो वो काम अब में जो उसकी तकदीर में लिखे हुआ था, अगर बुराई लिखी हुई थी तो भलाई भलाई में वो तब्दील हो जाती। इसी तरह माँ बाप की दुआओं से ये तकदीर बदली जाती। माँ बाप की दुआएं हैं, फकीरों की दुआएं हैं, गुरबा की दुआएं हैं, किसी की भी दुआएं, लफ्ज दुआ से तकदीर बदलती बोल के हदीस पाक में भी है ना। तो कौन सी तकदीर बदलती? तकदीर तकदीर मुअल्लक, मुअल्लक जो है बदली जाती। दूसरी तकदीर तकदीर तशबीह बिल मुबरम। ये तशबीह बिल मुबरम यहाँ पर सिर्फ औलिया इकराम और अंबिया की चलती है यहाँ पर। यानी अंबिया और औलिया की दुआओं से ये तकदीर बदली जाती। नेक बंदे अगर दुआ करे तो उनको यहाँ तक जो है रसाई नहीं होती उनकी। ये सिर्फ औलिया और अंबिया के लिए खास है ये। उन्होंने दुआ करे, उन्होंने ही कहे तो ये तकदीर बदली जाती, वरना बदली नहीं जाती। और आखिरी यानी पहली तकदीर है तकदीर मुबरम। ये क्या है? बिल्कुल अटल तकदीर, अब इसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। ये अटल तकदीर है, ये तकदीर मुबरम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये तीन चीजें याद रखिए आप। मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में भी जो है, मैसेज बॉक्स में भी इसको रखा मैं, तीनों भी लिख के मैं टाइप करके भेजा, अभी सेंड किया। आप लोग जो है देख के भी याद कर सकते हैं, या फिर अभी बोला हूँ सुन के भी याद कर सकते हैं। बहर कभी इसको याद रखिए, जिस तरह वो चार आलमीन के नाम याद रखे ना, उस तरह इसको भी याद रखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बोलने लगे, वो सामने आपके जो है जो पड़ोस में नौजवान है, वो नौजवान की एक हफ्ते के बाद शादी होने वाली है, मगर जो है उसकी तकदीर इस तरह लिखी हुई है कि शादी से एक दिन पहले दूल्हे का इंतकाल हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब सुने तो बड़ा आपको जो है मलाल हुआ। बोले कि बेचारा जो है 8 दिन के बाद शादी है और फिर शादी के एक दिन पहले जो है बेचारा इंतकाल कर जाएगा। बड़ा आपको सुनकर मलाल हुआ, रंज हुआ। मगर जो है अब इत्तेफाक हुआ क्या कि वो नौजवान जिसकी एक हफ्ते के बाद इंतकाल की खबर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते दिए थे, अब वो नौजवान की जो है इंतकाल की खबर नहीं मिली, बल्कि शादी की खबर मिली कि वो नौजवान की शादी भी हो गई। अरे माशाल्लाह, हफ्ता गुजर गया, शादी हो गई, 15 दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए, अब जिंदगी मस्त चल रही, बच्चे नौजवान की हो, मियाँ बीवी खुशी में जिंदगी गुजार रहे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज हुआ कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मेरे से इस तरह झूठ क्यों बोले। अब दोबारा मुलाकात हुई तो देखेंगे, बोले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हुई तो फौरन आप पकड़ लिए। पूछने लगे कि तुम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते रह के जो है झूठ बोलते क्या, पूछने लगे। तो हजरत इजराइल बोले मैं क्या झूठ बोला। कहने लगे कि वो नौजवान के मुतालिक तुमने नहीं बतलाया था कि वो नौजवान की एक हफ्ते बाद शादी होने वाली है और शादी से एक दिन पहले वो इंतकाल कर जाएगा। हजरत इजराइल सलाम कहने लगे कि उसकी तकदीर में जो था मैंने तो वही कहा, लेकिन जो है वो अपने शादी से 2-4 दिन पहले एक साई बुढ़िया उसके पास आई, एक मांगने वाली उसके पास आई, तो उसको इतना दिया कि वो बुढ़िया राजी हो गई। अब राजी होकर उसने क्या किया, इस नौजवान की उम्र दराजी के लिए दुआ की। उम्र दराजी के लिए क्या की उसने, दुआ की। जैसे ही उसने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तकदीर में जहां पर मौत लिखी थी वहां पर जिंदगी में उसको जो है तब्दील कर दिया। यानी वो तकदीर कौन सी थी, वो कौन सी तकदीर थी, बोलिए वो तकदीर। मोहल्ला। तकदीर मोहल्ला। हाँ, तकदीर मुअल्लक थी वो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास में है आप लोग, समझ में आ रहा। वो थी तकदीर मुअल्लक। चूंकि बुढ़िया को जो है वो राजी किया, उसको इतना दिया कि बुढ़िया राजी हो गई। तो अब जो है वो दुआ करने लगी। जैसे ही वो दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल किया और फिर जो है उसकी तकदीर को बदल दिया। बंदों के अब तकदीर में होता क्या, तकदीर रहती क्या, तो वो देखे कि बंदों के भले बुरे तमाम कामों का पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। लेकिन भले कामों से वो राजी है और बुरे कामों से अल्लाह पाक नाराज होता है। भले काम अगर हम करेंगे तो फिर अल्लाह पाक राजी है, बुरे काम करेंगे पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है। लेकिन अगर हम बुरे काम करेंगे तो अल्लाह ताला क्या हो जाता, आप नाराज हो जाता। अल्लाह पाक हमको अपनी रिजा वाली जिंदगी अता फरमाए। बंदों को किसी काम के पैदा करने की कुदरत नहीं है, बंदा कोई भी काम पैदा नहीं कर सकता, बंदा किसी काम को ईजाद कर ही नहीं सकता। अलबत्ता उनको अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया है। अल्लाह ताला क्या करे, उसको समझ दिए, इरादा दिए, जिससे वो भले बुरे काम अपने इख्तियार से करता है। बंदा जो भी है करता, जो कोई नया काम करा कोई जो है, तो अल्लाह ताला जो है उसको समझ दिए, इरादा दिए, तो वो क्या करता है, अपनी समझ और इरादे से जो है वो भले बुरे काम जो कुछ भी है वो अपने से जो है इख्तियार करता। और फिर इसी बिना पर जो है सवाब और अजाब उसको दिया जाता है। यानी नेक काम करे तो अल्लाह खुश होता है और सवाब इनायत फरमाता है, और बुरे काम करे तो अल्लाह पाक नाखुश होता है और अजाब देता है। नेक काम करे तो अल्लाह सवाब देता, अच्छे काम करे भले काम करे तो अल्लाह सवाब इनायत फरमाता, जबकि बुरे काम करे तो अल्लाह ताला नाखुश होता है और फिर अजाब से दो चार करता है, यानी अजाब में मुब्तला करता है। ठीक है। अब देखिए, हदीस पाक में आया है, बंदा अगर यहाँ यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि बंदा नेक काम करे तो अजर मिलता, सवाब मिलता, बिल्कुल सही बात है। बंदा नमाज पढ़ेगा तो ही अजर मिलेगा ना, नहीं। लेकिन हदीस पाक में यहाँ तक बतलाया गया कि कोई बंदा मोमिन नेकी का सिर्फ इरादा किया। मिसाल के तौर पर कि उमूमन जो है खवातीन क्या करते हैं कि रात का खुद ईशा में, ईशा की बात कर रहा हूँ, कि क्योंकि पकवान वगैरह की जिम्मेदारी होती, पकवान वगैरह करके बच्चों को खिला के, शौहर भी अगर है तो शौहर को खिला के करके तमाम फारग हो कामों से जब फारिग हो जाती, तब ईशा की नमाज पढ़ती। रात में 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, जब उनको वक्त मिलता ना तमाम कामों से फरागत के बाद, तब जो है वो ईशा की नमाज पढ़ती हैं। ये खवातीन का एक अमल होता है। मिसाल के तौर पर अब अगर कोई ईशा नहीं पढ़े दौरान क्लास, क्लास में जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, अब जो है 9 बज रहे ईशा की नमाज नहीं पढ़े, इरादा करे खाली, हालांकि रोजाना तो पढ़ ले, मगर सिर्फ इरादा करे कि अब 10 बजे जब हम जो है ईशा पढ़ेंगे, वो जो इरादा करे ना, वो इरादा करते हुए इरादे की नेकी मिल जाती है उसको। अब ये काम जब तक नहीं हुआ, जब तक उसके नामे अमल में क्या है साहब, नेकियां ही नेकियां। अब जब काम कर लिया तो फिर वो काम की अलग नेकियां उसको, वो इबादत की अलग नेकियां। इसके बरखिलाफ अगर कोई बंदा बुरा काम करने का इरादा करा, अब जो है कोई भी बुरा काम हो, मैं बुरे काम की फेरिस्त में जो है जाना नहीं चाह रहा, कोई भी बुरा काम हम जिसे बुरा समझते हैं, बुरे काम करने का बंदा इरादा किया, तो अब उसको बुरे काम करने पर अल्लाह पाक उसके नामे अमाल में, जहां पर नेक काम करने पर अजर दे रहा ना,
वहां पर बुरे काम करने पर अल्लाह पाक उसके नामे अमाल में बुराई को नहीं लिखते जब तक कि वो बुरा काम नहीं कर लेता। बुरा काम करा तो बुराई लिखी लिखी जाती उसके नामे अमाल में, मगर इसके बरखिलाफ अगर नेक काम का इरादा करा तो भी नेकी मिलती, फिर वो नेक काम करने के बाद अजर अलग मिलता। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता बहुत सारे नेक कामों के हम इरादे करते, खाली काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचते, नहीं खाली हम इरादा कर लेते रहे, भाई ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ये काम करेंगे, इरादा कर लेते, मगर वो काम पूरा नहीं होता। मगर वो जो इरादा कर लिया था ना, उसके लिए क्या मिल जाते हैं हमको। वो काम होना नहीं होना वो तो मुकद्दर की बात है, तकदीर की बात है। हर इंसान कुछ ना कुछ मंसूबे बनाता ना जिंदगी में, दुनिया में, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो करूंगा, मस्जिद बनाऊंगा। कोई इंसान इरादा कर लिया, बनाने से पहले मर गया, तो अब क्या हुआ। वो जो इरादा करा ना, वो इरादे के नेकियां मिलेंगे उसको, इरादा करा सो नेकी मिलेंगे उसको। तो रोजाना क्या करना, अपने मामूलात में कुछ भले भले नेक काम, अच्छे अच्छे कामों के इरादे करते रहना। हम वह पूरा करने वाला अल्लाह पाक है, इरादा करना हमारा काम है। इरादा करे तो अल्लाह ताला सबसे पहले वो इरादे के नेकियां भी अता फरमाता। फिर दूसरा क्या है, अगर अल्लाह की तौफीक से वो काम हम कर चुके कर गुजरेंगे, तो फिर अल्लाह पाक उसका हमको अलग से जो है सवाब इनायत फरमाएगा। जैसा कि अभी मैं जिक्र किया मस्जिद के बारे में, मस्जिद बनाएंगे मरने से पहले बोल के, इस तरह नियत कर लीजिए आप। अगर मस्जिद बनाएंगे तो फिर उसका अजर मिलेगा बराबर, बिल्कुल उसका अजर मिलेगा। लेकिन आप रोजाना जो नियत करें ना, मैं मस्जिद बनाना, मैं मस्जिद बनाना, मैं मस्जिद बनाना, ये रोजाना जो नियत कर रही, रोजाना जो इरादा कर रही, ये रोजाना इरादा करने की नेकियां अलग मिलती रहती, अलग मिलती रहती। वो मस्जिद बनाएंगे तो अलग नेकियां मिलेंगी, लेकिन जो रोजाना इरादे कर रहे उसकी नेकियां क्या है साहब, बिल्कुल अलग मिलेंगे। तो जो बंदा नेक काम करता है अल्लाह खुश होता है, सवाब इनायत फरमाता है, बुरे काम करे तो फिर नाखुश होता है, फिर आजाद देता है। इसी तरह हर शख्स की मौत का वक्त भी अजल में मुकर्रर हो चुका है। अजल में बिल्कुल इब्तिदा में मौत का जो है हर शख्स की वक्त मुकर्रर हो चुका है। बाज हम में से जो है बचपन में इंतकाल कर गए बहुत सारे लोग, बाज जो है नौजवानी की हालत में जो है इंतकाल कर गए, जवानी की दहलीज पे कदम रख के इंतकाल कर गए, और बाज जो है 80-90 साल तक भी जिंदगी गुजारे। नहीं, हम देख रहे हैं ना हमारे मुआशरे में लोगों को। तो मतलब क्या है कि इनकी मौत का वक्त क्या हुआ, अजल में लिखा जा चुका था, इन्हों कितने साल जिंदगी जिएंगे, फिर मौत आएगी तो फिर कैसी मौत मरेंगे, तमाम चीजें वो अजल में जो है उनके मुकद्दर में जो है तकदीर में लिखी जा चुकी। एक जो है हदीस पाक में, हदीस पाक का मफहूम है, मफहूम हदीस है कि जब बंदे का यानी इंसान का नुत्फा उसके माँ के रहम में पहुंचता ना, तब ही जो है एक अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर करते। वो मुकर्रर फरिश्ता जो है उस बंदे की हिफाजत के लिए वहां पर जो है आ जाता, और वो जहां पर मर के दफन होने वाला है ना, वहां की मिट्टी लाके उसके उस लोथड़े में शामिल कर देता। कब, अभी उन्हें माँ के रहम में अभी सिर्फ जो है उसका लोथड़ा गया, अभी यानी नुतफा गया, अब नुतफे से लोथड़ा बनने वाला है, फिर मुदगा बनने वाला है, अब उसकी कैफियतें तब्दील होने वाली है। उस वक्त ही अल्लाह ताला क्या करते, एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते, उसके कब्र की मिट्टी को लाकर जो है उसमें वो शामिल कर देता। इसीलिए इंसान क्या क्या बने हुआ है बोलते हैं, मिट्टी का बने हुआ है बोलते हैं, ठीक है। एक जो है हर किसी की जो है ख्वाहिश होती है ना, आपकी मेरी, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है, अल्लाह पाक मेरी इस ख्वाहिश को पूरी भी करे। आपकी अगर ख्वाहिश है, अल्लाह पाक आपकी भी उस ख्वाहिश को पूरे करे। हर मुसलमान की, हर मोमिन की ये आरजू होती कि जिंदगी मदीने में गुजरना, हमारी सरकार के कदमों में जो है मदफन में हमको मिल जाना, यानी जन्नतुल बकी में हमको क्या होना, जगह मिल जाना मरने के बाद, ये हमारी तमन्ना होती। अब हम इरादा करें तो इसकी नेकियां भी मिलेंगी। अब दूसरी बात ये कि दुआ करें तो उसका अजर मिलेगा, और दूसरी बात ये कि एक अल्लाह के वली, उनका भी इरादा ऐसा ही था, उनकी भी जो है इसी तरह ख्वाहिश थी। अब वो ख्वाहिश को लेके क्या करे, अपने गुलाम को साथ में लिए, ले लेके जो है अस्तगफिरुल्लाह, मदीने मुनव्वरा चले गए। कुछ रकम भी साथ में ले लिए, ले लेके मदीने मुनव्वरा चले गए। वहां पर जाकर क्या करे, वो खादिम को एक राज बताए, राज की बात बोले, बोले देख भाई, ये रकम इतनी मेरे साथ में है, अपन अब साथ में जींगे अब, लेकिन जब मैं मर गया तो ये पैसे रखे हुए, ये पैसों से तू क्या करना, मेरी तजहीज़ तकफीन का काम कर देना, जन्नतुल बकी में मेरी दफनी, मेरे को जो है मेरी लाश जो है दफन करवा देना। अब ये नसीहत कर दी है गुलाम को।
अब नसीहत की, अब दोनों जो है गुलाम आका दोनों अब जिंदगी गुजार रहे हैं मदीने में रहकर। एक रोज जो है आप जो है ख्वाब देखते, एक रात आप ख्वाब देखे, वो अल्लाह के वली ख्वाब देखते हैं, क्या ख्वाब देखते हैं कि फरिश्ते हैं जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में आए हैं और वहां की कुछ खबरों से नाशों को निकाल रहे हैं, निशाल निकाल के लेके चले जा रहे हैं। और कुछ फरिश्ते हैं बाहर से कुछ नाशों को लेके आ रहे हैं और बकी के कब्रिस्तान में जो है दफन करते जा रहे हैं। अब आप जैसे ही ये मंजर देखे, सुबह उठे, गुलाम को बोले भाई चलो अपने को यहाँ से जाना है। गुलाम परेशान हो गया, बोले आका आप तो यहाँ रहने के लिए आए थे, यहाँ तो मरना आपका जो है आपकी ख्वाहिश थी, और फिर आप जो है ख्वाहिश अधूरी छोड़ के कैसा चले जा रहे हैं। बोले तो नहीं नहीं, मेरे को बात समझ में आ गई, मेरे को ख्वाब की ताबीर समझ में आ गई। बोले बोले हजरत कौन सा ख्वाब, कई की ताबीर। बोले तो बोले रात में ख्वाब देखा कि कुछ दो फरिश्ते हैं बाहर से जो है मुर्दे ला रहे और बखी में दफन कर रहे हैं, और कुछ फरिश्ते हैं यहाँ के मुर्दों को उठा के लेके चले आ रहे दूसरी जगह दफन करने के लिए। तो इससे ये बात समझ में आई, इसकी ताबीर मुझको ये समझ में आई कि हम अगर जो है ख्वाहिश रखे मदीने में दफन होने की, तो सरकार हमको कैसा भी बुला लेते, मर के हम कहीं पर भी दफन हो जाने दो, सरकार क्या करेंगे, वहां से हमारे जसद खाकी को उठा कर लाएंगे और बखी में दफन कराएंगे। ये जो है ख्वाब की ताबीर ये निकाली गई, ये बतलाई गई। तो इस तरह जो है हर शख्स की मौत का वक्त भी जो है अजल में मुकर्रर हो चुका है। इलाह आलमीन हम तमाम को मदीने की जिंदगी, मदीने पाक की मौत और बक़ी पाक में हमको जो है मदफन में, बक़ी पाक में हमारा मदफन बना। तो हर शख्स की मौत का वक्त भी अजल में मुकर्रर हो चुका है। जब वक्त आता है तो लाख तदबीरें करे, लम्हा भर देर नहीं लगती, लम्हा भर की भी देर नहीं लगती। जब वक्त आ जाता कितने भी तदबीरा कर ले, जैसा कि एक लॉकडाउन हमारे लिए एक जो है मिसाल है। लॉकडाउन का एक वक्त गुजारे हम, 2-3 साल जो है तकरीबन 2 साल, 20 to 21 2 साल जो है लॉकडाउन के गुजारे, कोरोना के गुजारे। और उसमें जो है कोरोना की वबा ऐसी थी कि बहुत सारे लोग जो है दुनिया से चल बसे। हम नहीं मरे, आप हैं, मैं हूँ, जिंदा है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी मौत का वक्त नहीं आया था इसलिए हम नहीं मरे। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग चले गए जिनको कोरोना आया भी नहीं था, कोरोना आया ही नहीं था साहब, ऐसे ऐसे लोग चले गए। कई वाकयात मेरे सामने हैं, और कई जो है हजरात मेरे पास आए, मुल साहब वो हमारे फुला जो है कोरोना के मरीज है, आप दुआ पढ़ के दो। बोले तो मैं दुआ भी पढ़ के दिया, माशाल्लाह पी के सेहतियाब भी हो गए, उन्होंने पानी दम किया हुआ पानी पी के भी सेहतियाब हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए, और बहुत सारे लोग जिनका वक्त आ गया था चले भी गए। नहीं, बहुत सारे लोग हम देखे होंगे ना। तो मतलब क्या हुआ कि जब वक्त उनका आ गया तो लाख तदबीरें करे, वक्त आ गया था उनका, कोरोना तो एक बहाना था, लम्हा भर देर नहीं लगी, बिल्कुल चले गए वो। अब जब वक्त नहीं आया तो फिर जो है जादू हो, जहर हो, वबा, एक वबाई मर्ज था ना ये कोरोना, और ताउन, कोई भी मर्ज हो, इंसान किसी मर्ज से नहीं मर सकता जब उसका वक्त नहीं आया। तो वक्त अगर आ गया तो फिर जो है कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। एक बड़े हमारे जो है मशाले राह, जिनके तर्ज पर हमको जिंदगी गुजारना चाहिए, एक बड़े हमारे गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु। आपको जो है सानिया उमर फारूक कहा जाता है। इतना इंसाफ आपके पास था कि आपके जमाने में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, इतना अदलो इंसाफ वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु, बहुत सारे मुल्कों के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और किसी बात पर किसी ने जो है कह दिया कि अगर जो है आप ईमान वाले हैं तो ये जहर का प्याला जो है पीकर बतलाएं। जहर का प्याला दे, वो भी इंतहाई जो है बहुत जहरीला जहर दिया, बहुत ज्यादा जहर जिसमें होता ना, वो बहुत ज्यादा जहरीला जहर आपके सामने पेश किया गया, और आपको पीने को जो है कहने लगे। बोले अगर आप मुसलमान हैं तो इसको पीकर बतलाएं, और पीने के बाद बचना, आप मरना नहीं। अगर आपका रब है, आपका अल्लाह है, तो पीने के बाद आप क्या होना, बचना, मरना नहीं, ये आपके लिए शर्त रखी गई। आप क्या करें, उस प्याले को पकड़े और फिर जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम पढ़कर उस पर दम किए पी लिए। पूरा मुकम्मल जहर का प्याला, आपको मालूम है कि ये जहर है, बावजूद उसके आप जो है बिस्मिल्लाह पढ़कर क्या करें, जहर को पी लिए। जब जहर का प्याला पिए तो दुनिया महवे हैरत थी कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु जिस प्याले से जहर पिए, वो प्याले का रंग बदल गया।
लेकिन आपके चेहरे का रंग नहीं बदला, जहर की वजह से आपके चेहरे का रंग नहीं बदला, ना आप पर मौत की कोई कैफियत तारी हुई। तो वक्त जब नहीं आता तो इंसान अगर जहर भी पी लिया तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, वक्त अगर नहीं आया तो नहीं, मेरा वक्त नहीं आता, नहीं आया, अभी मैं नहीं मर तो मैं जिंदा रहे तो बोल के बिल्डिंग पे चढ़ के कूदेंगे? वक्त आया नहीं आया चेक करने के वास्ते? नहीं, ये सब बेवकूफ़ी की बातें होती, ये बेवकूफ़ी का काम होते। बहरकब जो है, जब वक्त जो है आता है तो लाख तदबीरें कर ले, लम्हा भर देर नहीं लगती। अब जब वक्त नहीं आता तो फिर कोई भी अमल हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, मौत नहीं आती। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिफत ईमान मुफस्सल की तशरीहात खत्म हो गई। सिफत ईमान मुफस्सल की तशरीहात पढ़े थे ना, सबसे पहले आमंतु बिल्लाही पढ़े, फिर वह मलाइकती पढ़े, वह कुतुबी ही पढ़े, वह रुसुली ही पढ़े, उसके बाद वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत पढ़े, फिर वल कद्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ये छह चीजें पढ़े हम, छह चीजें पढ़े ना। छह चीजों की तशरीहात यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ से फिर जो है कुछ अकायद सहीहा के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इन छह सबकों के बारे में किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल अगर कुछ है तो उसको ले लेकर फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाह हम पढ़े, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल बासी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ये छह चीजों के मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है, या फिर जो है तकदीर के मुतालिक किसी का कोई सवाल, जैसे कि आज का हमारा सबक था, आज का उन्वान था, अगर किसी का कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस कीजिए। शायद किसी का भी कोई सवाल नहीं है, तो फिर ठीक ठीक है, आज के सबक को हम यहीं पर खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा क्लास में अंबिया के बाद सबसे बरतर कौन है, यानी अकायद सहीहा। अकायद सहीहा जो एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, एक मोमिन का अकीदा होना चाहिए, उस मुसलमानों के अकीदे जो मजबूत अकीदे है, सही अकीदे है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह आइंदा क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। दुआ है कि इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाह अली मौला परवरदिगार आलम इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। मुसलमानों को रोजगार के मैदान में तरक्कियां अता फरमा, तिजारती मैदान में तरक्कियां अता फरमा। इलाह अली मौला मुसलमानों को अरूज अता फरमा। इलाह अली मौला दुश्मनान इस्लाम का मुकाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीज तो नाबूद फरमा। इलाह मौला परवरदिगार आलम जितने लोग दुआओं के लिए गए हैं मौला तमाम के जायज मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालेन के तसद्दुक कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।